जनाजे को कंधा भी देने के लिए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। किसी भी लाश का और उसकी शव यात्रा को रोकने के लिए न कोई नियम है, न कोई परमिशन ली जाती है। किसी की चिता पर लकड़ी कौन रखेगा, कौन नहीं रखेगा, इसका न कोई नियम है, न कोई इसकी परमिशन ली जाती है। लेकिन हमारे यहाँ नए नए अधिकार और नया नया प्रतिबंध, तमाम तरह की पाबंदियां हुई। गंगा नदी पर 3 ब्रिज है, पैंटून ब्रिज खोल दिया गया। कहमर और वीरपुर के बीच का पैंटून ब्रिज, रेवतीपुर और सेवरा के बीच का पैंटून ब्रिज, बक्सर बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया। बक्सर का रास्ता बंद कर दिया गया। मऊ से आने वाला, बलिया से आने वाला, आजमगढ़ जौनपुर से आने वाली सरहद सील कर दी गई। गाजीपुर में नक्के और मोहम्मदाबाद तहसील में तो कोई भी बाहर से आ न सके, कस्बे में कोई आ न सके। लेकिन फिर भी ऊपर वाले का ये करिश्मा था। लोग कहते हैं कि जब कोई दुनिया में आता है तो एक दिन जाता है, लेकिन जाने वाले दिन की जो आखिरी यात्रा होती है, उसी यात्रा से उसका ये प्रमाण बनता है कि इस शख्स ने दुनिया में क्या कमाया है। सारे प्रतिबंधों के बावजूद इनकी ताकत थी कि उसके जनाजे को कंधा देने वाला न मिले। लेकिन जैसे जमीन फट गई हो, इस तरह से हुजूम उमड़ा, जो न हजारों में कहा जा सकता है, न लाखों में कहा सकता है। एक दिन के लिए नहीं, अगले 1 महीने तक लगातार लोग आते रहे। उस दिन तो लाखों की तादाद में थे, और उसके बाद भी हर रोज लोग आते रहे, और उसकी मजार पर फूल या मिट्टी डालने का एक सिलसिला चलता रहा। अब सरकार की आंखें खुली हैं। अब जो वो सोचते थे कि हमें पुरस्कार मिलेगा, तो उन्होंने देखा कि समाज के हर वर्ग के लोग तो ठूक रहे हैं। समाज का हर वर्ग 3 दिन तक मोहम्मदाबाद पूरी मार्केट बंद रही। एक बच्चे ने भी, हम लोगों को अपील करनी पड़ी जा करके कि मेडिकल स्टोर की दुकानें खोल दो ताकि लोगों को दवाएं मिल जाए। इतनी मोहब्बत और इतना उनके लिए चाहत है दुनिया में। कहां से लोग नहीं आए। नेपाल से लोग आए, झारखंड से आए, छत्तीसगढ़ से आए, उत्तराखंड से आए, बिहार को लगता था कोई जिला बाकी नहीं रहा, और उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लोग आए। अब सरकार घबराई हुई है। सरकार की इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दिया कि इस घटना के बाद नुकसान हुआ है। जो गरीब तबके के लोग मुख्तार अंसारी को अपना हमदर्द और मसीहा मानते थे, जिनको किसी न किसी वजह से भारतीय जनता पार्टी में फंसा रखा था, उनके नेताओं को अपने साथ गठबंधन में शामिल करके जिनको अपने साथ जोड़ रखा था, अब ऐसे तमाम कमजोर और गरीब वर्ग के लोगों ने थूकना शुरू कर दिया और सरकार की मरम्मत शुरू कर दी और लानत भेजने लगे। तो आज परेशान है। आज कोई छाती फुला के नहीं करता। अब इस बात को चर्चा से भागते हैं। वो जो इनकी खरीदी हुई मीडिया है, उसके माध्यम से जरूर खोज के देख के चेक करके आदमी के मुंह में माइक लगाया जाता है। मुख्तार माफिया थे कि मसीहा थे। लेकिन माफिया थे कि मसीहा थे। हिंदुस्तान की सारी मीडिया आकर के चप्पे चप्पे गांव में घूम गई, और नतीजा यही आया कि 90% लोगों ने कहा कि मुख्तार गरीबों के मसीहा थे, हमदर्द थे, उनकी मदद करने वाले थे। और शर्मिंदा होकर के ये जब पत्रकार दिल्ली लौट रहे थे, तो मिल करके हम लोगों से कहते हुए गए कि भैया, हम लोग तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि इस आदमी के लिए, आम गरीबों में इतना दर्द होगा, इतनी मोहब्बत होगी। और हम लोग शर्मिंदा हैं कि हम लोग मुख्तार के बारे में 15-20 सालों से टीवी और अखबार और रेडियो के माध्यम से हमने दुष्प्रचार किया है। हम अपने आप को अपराधी मानते हैं। कितने बड़े प्रेस के लोग खुद उसकी मजार पे जाके फूल चढ़ाए, मट्टी दिए और कहे कि हमें आंख में गिलानी हो रही है। हमारे बच्चे जो टीवी पर, अखबार में और सोशल मीडिया में जो दृश्य देख रहे हैं, वो टेलीफोन करके कहते हैं कि पापा आप कवरेज करने गए हो,
लेकिन वो आदमी तो वहां जनता के बीच में इस तरह से उसके लिए जो मोहब्बत है, ये दृश्य दिख रहा है। आप लोग तो उसको माफिया कहते थे, तो हमको अपने बच्चों को जवाब दें। ऐसा सीनियर पत्रकार मुझसे मिल चुका। तो साथियों, ये चुनाव का मौका